आचार्य जी कहा करते हैं कि पूछो अपने आप से, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? सुबह से शाम जो कुछ करते हो, कर क्यों रहे हो? और अगर तुम्हें जवाब ये मिलता है कि सुबह से शाम तक तुम बस रोटी कमा रहे हो, आमदनी कमा रहे हो, ताकि किसी तरह से जीवन चलता रहे, शरीर चलता रहे और घर चलता रहे, तो वैसी जिंदगी तुम जी क्यों रहे हो? और ऐसी जिंदगी में क्षुद्रताएं नहीं होंगी तो और क्या होगा? ये कौन सी जिंदगी है कि सुबह उठे, नाश्ता किया, नहाए धोए, चले गए, वापस आए, फिर खाना खाया, टीवी देखा, इधर उधर कहीं किसी को नोचा खसोटा, फिर सो गए, अगले दिन फिर यही करना है। कुल मिलाकर इस पूरे महीने से निकला क्या? कुछ निकला क्या? कुछ मिला क्या? बताओ ना। कुछ भी नहीं। एक महीना बीतेगा, दूसरा शुरू हो जाएगा, एक साल बीतेगा, दूसरा आ जाएगा। अरे तुम कभी जवान थे, तुम पाओगे तुम्हारे बाल सफेद होने शुरू हो गए हैं, दांत हिलने लग गए हैं। एक दिन पाओगे कि मौत सामने खड़ी है, वो भैंसा वाला आकर तुम्हारे सामने डट गया है, तुम्हारे हाथ खाली हैं, तुमने कुछ कमाया नहीं। मौत भी तुम्हें देखकर हंस रही है और कह रही है, इतने साल तुझे दिए गए, तूने जिया क्या? तूने किया क्या? ये कहलाती है छोटी जिंदगी। ये हो सकता है 80 साल 90 साल लंबी भी हो, लेकिन 80 90 साल लंबी होकर भी ये जिंदगी है बहुत बहुत छोटी। जिंदगी निर्धारित होती है जिंदगी के लक्ष्य की गुणवत्ता से। और मैं नहीं कह रहा हूं कि यह छोटी इसलिए है क्योंकि इसने कमाई छोटी की या इसने घर छोटा बनवाया। हो सकता है इसने बड़ी कमाई कर ली हो, करोड़ों कमाए हो, 50 करोड़ कमाए हो, तब भी इसकी जिंदगी रहे तो छोटी ही गई ना। वो 50 करोड़ किसके लिए थे? अपने लिए ही तो थे। व्यक्तिगत सुख, व्यक्तिगत लाभ के लिए। जो कुछ भी करोगे सिद्धांत भूलना मत, थोड़ी देर पहले बताया था, वो छोटा ही कहलाएगा। 50 करोड़ भी तुमने अपने लिए कमा लिए तो ये जिंदगी तुमने बहुत छोटी जी है, बहुत छोटी। साथियों, आचार्य प्रशांत हम सब के कल्याण के लिए, विश्व के उत्थान के लिए प्रयासरत हैं, संघर्षरत हैं। ज्ञान के प्रचार प्रसार में संसाधनों की आवश्यकता होती है, इसलिए आप आगे आएं और संस्था को सहयोग करें। धन्यवाद।